अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेजबान शरफ गनबुज़दार और आप तमाम देखने वालों को डिजिटल वॉइस पर खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं भारती के इलाके नालदफ में, जहां एक चच्चा ने अपने हकीकी भतीजे को गोली मारकर कत्ल किया और मारने वाले को नहीं पता कि उन्होंने क्यों कत्ल किया, और मरने वाले को या शहीद होने वाले को नहीं मालूम कि वो क्यों मरा या वो क्यों शहीद हुआ। तो असल जो कत्ल की वजह बनी वो मैं आपको दिखाता हूं। वो ये देखें, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है। इसी पत्थर को उसी चचा ने, जिसने अपने भतीजे का कत्ल किया, पहले जाकर अपने बेटे से कहा, इस यहाँ जो हमारे यहाँ खासकर पहाड़ी इलाकों में या कबायली इलाकों में लोग अपने जमीनों के तकसीम के लिए निशान रखते हैं, जिससे ये वाजे हो जाता है कि कौन सा ऐसा किसका है और कौन सा किसका है। लेकिन इसी पत्थर को उन्होंने पहले अपने बेटे से हटवाया और उसके बाद जब उनके बड़े बात करने आए कि आखिर क्या वजह बनी, आपने इस पत्थर को क्यों हटाया, क्योंकि ये नीचे वाला जमीन जो है ये भी उसी चचा गफार का है और ये दरमियान वाला उसी तारिक शहीद के वालिद का है और उससे ऊपर वाला वो भी गफार का है। उसी गफार ने पहले उसी का एक बेटा नाहक कत्ल हो गया था अपने चचा के हाथों, फिर उसी चचा ने, दूसरे चचा ने अपने दूसरे भतीजे को नाहक कत्ल किया और वो भी इसी देखो पत्थर की राह पे। अब इसकी क्या अहमियत है, मेरे नहीं ख्याल मेरा कि इसकी अहमियत है। यहाँ पे ये आप बच्चे देख रहे हैं, ये फूल जैसे बच्चे, इस बच्ची को कम से कम बच्ची को नहीं मालूम कि मैं क्यों यतीम हुआ हूं, और इनको शायद पता भी नहीं है कि मैं यतीम हुआ हूं भी नहीं हूं। ये तीन बच्चे देख रहे हैं, ये भी उसी तारिक शहीद के बच्चे हैं और इन चारों को नहीं मालूम होगा कि हमारा वालिद जो है इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनके यहाँ पे भाई मौजूद हैं, उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या वजह बनी, क्या आखिर कसूर किया तारिक ने, जिसकी बुनियाद पर चचा ने, आपके की भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया कि आपके बेटे की जान लेने पे आ गया और कत्ल कर दिया। सर जी, इसी बुर्जियत की वजह से, और कोई बात भी नहीं है। इसी बुर्जियत की वजह से नाजायज मेरे बेटे को बेगुनाह कत्ल किया। हम हकीकी भाई हैं और कोई हमारा मामला नहीं था। आप ये बताएं कितने दिन हो गए इस कत्ल को, और अभी तक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने यहाँ के थाना भारती के जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कितने लोगों को गिरफ्तार किया? की कातिल गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। की कातिल बाहर फिर रहा है, यही बजर इलाके में फिर रहा है। उसके दो बेटे को हवाई फायर के दरमियान गिरफ्तार किया। आप ये बताएं कि आपको बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की यहाँ की जो थाना SHO है थाने का, या जमींदार है या बाकी जो अमला है, उस पर यकीन है वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं सर। मैंने मुंतकिली दायर किया PA साहब के पास, वो भी अभी तक नहीं हुआ। चौथा पेश किया था, परसों मैं PA साहब के पास गया हूँ। अच्छा, आपने तफ्तीश तब्दीली के लिए PA साहब के पास रब्ता किया। आप क्या मुतालबा करते हैं सीनियर कमांडेंट DC साहब से, कमिश्नर साहब से, PA साहब से? मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मेरा मुलज़िम सबसे पहला गिरफ्तार हो जाए और मुझे इंसाफ दिलवाई जाए। सही। अच्छा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट से अपने तफ्तीश की मुंतकिली के लिए भी दरखास्त गुजारी है। उसके भी 4-5 पेशी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना केस मुंतकिल हो सका और ना ही कातिल की गिरफ्तारी के लिए कोई छापे मारे जा सके और ना ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई कोशिश की जा सकी। ये मुतालबा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, कमांडेंट BMP से, सीनियर कमांडेंट BMP से, कमिश्नर साहब से, कि एक ही मुतालबा है कि जो कातिल है, जिसने इनके बेटे को कत्ल किया है, जिन्होंने इस 4 बच्चों से इनका बाप छीना है, उसको फौरी गिरफ्तार किया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। और आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो जमीनें हैं, जो रकबे हैं, ये हमेशा इधर ही रह जाते हैं। जो इंसान कब्र में जाता है वो सिर्फ जो है एक कफन के साथ जाता है, और उस कब्र का जो रकबा होता है उसकी पैमाइश मेरे ख्याल में 1.5 गज से ज्यादा नहीं है। तो लिहाजा
जिस तरह कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और लोगों को इतने बड़े कदम जो है नहीं उठाने चाहिए। अभी वही चचा जिसने इसी पत्थर को उठाकर इधर फेंका, अपने भतीजे का कत्ल किया, आज वो दर बदर फिर रहा है, वो घर नहीं बैठ रहा, उसके बच्चे घर में नहीं है, वो सारे जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से जा चुके हैं। अब आगे की दुश्मनियां अलग से, आगे का हमेशा का खतरा अलग से। तो लिहाजा इंसान जो है उसको कोई भी फैसला जज्बात में आकर नहीं करना चाहिए। इससे इंसानियत की भी बका है और हर किसी का अपना जो बका है वो भी इसी चीज में है। इसी बात के साथ अपने मेजबान शरफ गनगुजार को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।